अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है मेरा नाम हसन चौधरी है और जैसा कि आपको मालूम है ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है समथिंग हॉट। और जैसा कि आपको मालूम है हमारे इस प्रोग्राम का नाम है हॉट बाइट्स। और जैसा कि आपको मालूम है सब मेरे साथ मौजूद हैं आमने सानी साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन। आज भी एक मक्खी है यहाँ पे, कोई बात नहीं। मैं तो आपके घर में मक्खियां मार मार के आधा हो गया हूँ। यार आप लोग ही लेके आते हैं, आगे पीछे नहीं खुदा होता। को मारे यार, आप हाँ, स्प्रे कर दिया करें ना। वैसे मैंने तो आप वैसे आप स्प्रे भी नहीं किसी को कह दें यार। मैंने लाला को स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि मेन रोड के सामने स्प्रे रोज कर दिया करे, सुबह ताकि दरवाजा खुले तो कोई यार मक्खियां आए। आपका हम ना डोमेस्टिक स्टाफ आपकी बातें नहीं है, मान नहीं नहीं है, रहा। नहीं है, नहीं है, बेकार है। नहीं, आपका कंट्रोल नहीं है स्टाफ के हाँ, ऊपर। हाँ, ऐसा ही है। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में कल और आज के बीच में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ कि मैं अबे आपको यार क्या बताऊंगी। बात कर क्या रही हैं? लाइफ चल रही है बस। क्या बात कर रही हैं आप? मैं कल जिंदगी में पहली दफा एक कायरोप्रैक्टर के पास जा रही हूँ। कायरोप्रैक्टर के पास जा रही हैं? हाँ, वो जो वीडियोस आती हैं क्लिक हाँ। क्लिक 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 तो शायद ना क्लिक। करे, मेरी आपको बताया था ना हील में एक हल्की हाँ सी दर्द है, पिछले 2 हफ्ते हो गए हैं, अब वो जा नहीं रही। तो मैंने कहा जाके चेक ही करा लो। तो मेरा भांजा गया इस डॉक्टर के पास, who is an acupuncturist and chiropractor. He said it was very good. I will tell you my experience after. मरी ना जाए ये रख लिया सामने आपने सजा के, जैसे ये कोई इश्तिहार है। ओके, अच्छा हाँ, ओके, या। तो ये बात है। मक्खी क्या चीज है यार, मक्खी से क्यों इतना अनॉय करती है मक्खी? मक्खी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मक्खी इज मोस्ट वेलकम। मक्खी वेलकम। मक्खी ये देखिए ना, अभी कान पे बैठ गई, हाँ, ये कभी इधर बैठेगी कभी। तो हाँ। वो होता है कि यार जाओ इधर एंजॉय करो, अपनी लाइफ जियो। जा कुछ मक्खी कुछ जी ले खाओ अपनी पियो जिंदगी, जाके जाओ करो। अभी ये मेरे कान पे क्यों बैठ रही है? यहाँ इसको क्यों क्या बैठी? मिल रहा है अब मेरे बैठी कान? हुई है आपके हाँ कान पे। क्यों, क्या मिल रहा है इसको मेरे कान पे बैठ? ये इतनी बड़ी दुनिया है अल्लाह की, कहीं मक्खियाँ पे भी चली जाओ। शहद से अट्रैक्ट नहीं, शहद पे अब बैठी इसका है। मैं क्या करूं अब? देखे और मुझे आपके कोई, पास ही, मेरे पास नहीं आ रही। देखे अब मेरे कान से नीचे चलेगी, ये पता नहीं क्या लाडियां इसको नहीं आ नहीं, रही हैं। इनकी कान पे ही है। नहीं ऊपर थी, अब स्लाइड करके नीचे आ गई है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। हुई या। फिर अदनान सिद्दीकी साहब जो है इसीलिए बात करते हैं। ये देखे हमारी टीम आ रही है 3:30 बजे, यार कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है टाइम की। मैं आ गया, मैं इसीलिए टाइम पे नहीं आता, पता आपको? आज एक दिन जिंदगी में हसन वक्त मैं से पहले इसीलिए पहुंच गया। इसीलिए मैं टाइम पे नहीं आता। मरने वाली है वैसे, आपके ऊपर ही है। ऐसे आप करते रहेंगे तो मर जाएगी। मैं इसीलिए टाइम इसलिए आप टाइम पे नहीं टाइम आते पे हैं। नहीं आता। मैं वक्त ही देखे, एक्टर भी यही बोलते हैं फिर सारे। आप जैसे अब स्टार कैटेगरी में चले नहीं गए नहीं, ना। स्टार कैटेगरी की बात नहीं है। इंसान क्या करे जब इंसान टाइम पे आए, कोई हो ही ना आगे, फिर क्या करे इंसान? मैं आया, कोई था ही नहीं। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा वेयर इज एवरीबॉडी। मैंने आपको कहा फौरन जवाब दिया, आई एम हियर। आप तो खैर अपने घर में 20 मिनट लेट आती हैं हमेशा। इनको शौक है सबको वेट कराने का, सबको वेट कराती हैं 20 मिनट। असल स्टार तो ये है ना, अपने घर में अपने कमरे से इधर लिविंग रूम में आने का इनका रास्ता है कोई तकरीबन 3.5 सेकंड का, लेकिन इनको कम से कम 30 मिनट लगते हैं आने में। स्टार आप लोग, लोग जब आते हैं ना उस वक्त में चेंज करके स्टार लोग हैं, क्या करें? क्योंकि आप लेकिन दूसरों को कह रही है स्टार। एनीवे यार ये जितना पानी मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में और वीडियोस में बारिशों से, ये पानी स्टोर क्यों नहीं कर लेते? गंदा पानी स्टोर करें? गंदा बारिशों का पानी गंदा क्यों होता है? बारिशों का पानी जो आ जब रहा तक है, वो मलीदा बन मतलब जाता मैं है। इसलिए सोच रहा था, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने कहा कि वो यार हमारा, आप पहले बता दिया कि नहीं कि अब आप सीरियस बात नहीं कर कि रहे हैं इंडिया ने अब कहा वो हमारा पानी रोक लेगा। हमसे तो ये नहीं समझ रहा पानी। हाँ, सच्ची जो बात है, हाँ। इतनी डेवस्टेशन हो रही है, इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों के घर जो है उन वो उड़ गए हैं पानी से, गाड़ियां लोगों की बह गई हैं। तो मतलब है कि ये जो पानी है इसको करें, इसका कुछ। हमसे नहीं समझ रहा ना ये पानी, समझ रहा नहीं समझ रहा पानी। तो अगर कोई ये कहता, चले इंडिया की नहीं मैं बात करता, कोई ये मुझे नहीं पता इस तरह के जियोलॉजी के मामलात, लेकिन मैं वैसे सोच रहा हूं कि अगर इंडिया बोलता है कि हम पानी रोक देते हैं, तो इंडिया उस पानी का क्या करेगा? वो पानी ने कहीं ना कहीं तो जाना होता है ना। वेयर विल दैट वाटर गो? गुड क्वेश्चन, आई डोंट हैव एन आंसर। दिस इज जस्ट रेन वाटर, राइट? सो खुदा ना खासा क्या बारिशें होती हैं, और अल्लाह करे कि बारिशें हों, इंडिया में भी हों, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर को जरूरत होती है। तो जब बारिशें होंगी तो व्हाट विल दे डू विद द एक्सेस वाटर? मेक मोर डैम्स। मेकिंग डैम्स इज अ वेरी लाइक, it's a big deal. You can't just say one day okay I'm making a dam. And plus, at how many places will you make dams?
इट्स अ वेरी कॉस्टली। ले जी, हसन चौधरी ने चैलेंज कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि हाँ रोक के दिखाओ हमारा मैंने पानी। ये नहीं, तो मुझे एक सोच आई है, हाँ सही है। सिर्फ मैं जब वीडियोस देख रहा हूँ, आई एम लाइक ओके, ऑल ऑफ दिस वाटर, फ्लड वाटर दैट हैज रेन वाटर दैट हैज टर्न्ड इनटू फ्लड वाटर, व्हाट आर वी डूइंग टू प्रिजर्व इट? वी शुड प्रिजर्व वाटर। एब्सोल्युटली। ये मुझे सोच है, मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ। यकीन करें मेरा दिमाग ऐसा है आमना, इट्स नेवर आइडल। रियली? नेवर नेवर? मैं सोचता रहता हूँ हर वक्त कोई ना कोई दुनिया में क्या मैं तब्दीली लेके आऊँ, किस तरह से मैं कंट्रीब्यूट करूँ, कोई मेरी बातों से क्या कुछ- टॉप 3 चीजें आप क्या कर सकते हैं टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड? बहुत लंबी लिस्ट मतलब है क्या हमने, बहुत जो आप लंबी जो लिस्ट। हर वक्त सोच रहे हैं, क्या आपने बहुत सोचा? लंबी लिस्ट है। देखिए सिर्फ इसमें टॉप 3 निकालने में मुझे सोचना पड़ेगा। टॉप 3 तो टॉप 3 होंगे। नहीं हमने, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बड़ी सख्त जरूरत है इस दुनिया को। ठीक है यार हसन, बड़े दिनों बाद आपकी मेरी कोई थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन है। मुझे लगा आप कहने लगे बड़े दिनों बाद आपके बाइसेप्स जो है वो शर्ट से। हसन 3 दिन में बाइसेप्स नहीं बने। 3 हफ्ते हो गए भाई। 3 हफ्ते हो गए आपको जिम तीसरा जाते हुए? हफ्ता है ये आपने ये खत्म। मंडे को नहीं शुरू किया था? नहीं भाई, तीसरा हफ्ता में फिर रोटी तो नहीं बन खाई। गए होंगे, दिखाएं फ्लेक्स करें। नहीं नहीं अभी नॉट नाउ। जब ये कमीज के बाजू टाइट हो जाएंगे ना हो आपके- गए, और कितने हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। नहीं नहीं अभी नीचे से थोड़े से लूज है, हो गए, टाइम लगेगा लेकिन आ और थोड़ा जाएगा। टैन भी कर लें अपने बाजुओं को, टैन क्यों करूं भाई मैं? इसलिए कि 3 अलग रंग नजर आ रहे हैं ना बाइसेप। तो वो तो है, अब मैं इसको क्या करूं फिर? रंग गोरा है, नहीं, रंग की वेरिएशन है इसमें, तो नेचुरल गोरी है। ही कलाइयां जी। यार इतने टॉपिक्स हैं आपके पास आज। वैसे यार आपके मैंने पास- एक और आपके बात, पास एक वक्त एक और नहीं है। बात मैं बहुत सोचता हूँ, हाँ। जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज रिकॉर्ड पे हसन देखें, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, बाइक हो, जो भी हो, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानती हैं आप बात या नहीं मानती? ऐसे ही है। मैंने रोड पे देखा है कि जो 99% बाइकर्स हैं, उनकी ना बाइक की अगली बत्ती जल रही होती है, ना उनकी पिछली बत्ती जल रही होती है, हेलमेट पहना होता है और हेलमेट भी नहीं पहना होता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बाइकर जो हैं कि वो अगर वो एक ऐसे सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं कि उन पे आप सख्ती करें, इस वजह से नहीं कह रहा। अगर गाड़ी वाले भी कर रहे हैं, सबके चलान करें, रोकें सबको। और अगर मैं तो ये भी कहूँगा, हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो हुकूमत सिंध हो, पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, फ्री हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें। इसलिए कि हुकूमत सिंध ने बड़ी अच्छी एक लॉ लगाई है कि अगर 14 अगस्त से पहले आपने अपने नंबर प्लेट ना चेंज कराए और अजरक वाले नंबर प्लेट ना लगाए तो आपका फाइन होगा। कुछ मैं कहने लगा था, मैं आपको उसकी भी वजह बताता हूँ। हम्म। लोगों ने जनवरी क्या पिछले साल से अप्लाई किया हुआ, अजरक वाली नंबर प्लेट आई नहीं रही किसी की। ये बात जी, पता आपको? जी नहीं। आप अप्लाई कर दें, नंबर प्लेट उनकी मर्जी है, वो जब आपको देंगे। अच्छा। नंबर प्लेट आती नहीं है, बस वो अप्लाई करने पे वो जोर है उसका। तो ये भाई चलान जगह जगह आप फ्री हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों में, और उसके बाद अगर जो हेलमेट नहीं पहन रहा उसका चलान करें। जिसकी बाइक की अगली बत्ती नहीं जल रही, पिछली बत्ती नहीं जल रही, पकड़े, उनका चलान करें। मेरा ना उस दिन 2 हफ्ते पहले की बात है, 3 हफ्ते की, वो डिलीवरी देने आया राइडर, बारिश जिस दिन हुई थी महीना पहले। तो उसने कहा कि वो आपकी कॉलोनी से अंदर नहीं आने दे रहे क्योंकि मेरे बाइक की लाइट नहीं है और मेरे पास हेलमेट नहीं है। मैंने कहा भाई तो वो तो अच्छा कर रहे हैं कि तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहे, वो तुम्हारी सिक्योरिटी है भाई। सड़क के ऊपर तुम अगर जा रहे हो, वो इसने ऐसे कहा अनॉयंस से, यार कि ये क्या बात हुई, मेरी बाइक की ना आगे लाइट है ना पीछे लाइट, ना मेरे हेलमेट पहना हुआ, फिर भी मुझे रोक रहे हैं, ये क्या है तरीके का? यार तो यार इसका ख्याल करें प्लीज। अगर कोई सुन रहा है इदारों में जो जिस तक ये बात पहुंच रही है, चलान करें और हैवी चलान करें ताकि लोग अपनी बाइकों की बत्तियां ठीक कराएं, हेलमेट पहने। गाड़ियों वालों को चलान करें ताकि वो भी, क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं उनकी गाड़ियों के शीशे टिंटेड होते हैं, उन्हें बाहर नजर नहीं आता। उनको मैं आपको मैं चाहूंगी यहाँ हसन की गाड़ी का एक क्लिप चला दें। कौन सी गाड़ी का क्लिप? मेरी गाड़ी का चला दे, बाहर खड़ी हुई, बाहर खड़ी हुई चला दे, दूसरी वाली का। बाहर खड़ी चला दे। दूसरी अभी वाली। देखें जिसके गाड़ी के शीशे काले हों उसको और बाहर जिसने पुलिस वाली हॉर्न लगाई हो गाड़ी में। मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे लेकिन लोग होते हैं, मैं भी नहीं जानती ऐसे लोग। देखें, लेकिन उनके शीशों के उनको नजर ना आए बाहर, हाँ। तो गाड़ी का भी चलान करें। जिसके काले शीशे हैं चलान और करें। अगर वहां से आपको पुलिस की सायरन की आवाज आए तो घबराए ना, नहीं होगा वो, अगर ग्रीन नंबर प्लेट नहीं है तो रोक लें आप फिर भी।
मुझे नहीं पता, कुछ लोग होते हैं ऐसे, आई डोंट नो। किसको कह रही है ये बात? नहीं, मैं किसी को नहीं कह रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ, जैसे आप मोटरसाइकिलिस्ट को कह रहे हैं जनरली। मैं गाड़ियों को भी कह रहा हूँ, हाँ, जिनके हाँ, शीशे टिंटेड है हाँ, उनको हाँ, आप उनके चालान करें, हाँ, रोकें उनको। हाँ। कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो डरे रही ना है उनसे, चालान करें, डरे ना। हाँ, करें चालान भाई। मैं तो किसी को नहीं, मैंने शुरू ही बात ऐसे की, चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो हाँ, चाहे बाइक हो, हाँ, सबके चालान करें, सब बराबर है। क्योंकि जिंदगी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी important देखिए जब आप टिंटेड गाड़ी में होते हैं आपको नहीं पता चलता यार, है। हाँ, मैंने सुना है और वो ऐसे। भी ऊंची गाड़ी और टिंटेड, नीचे नजर नहीं आता नीचे हो क्या ये रहा बड़े है। अफसोस की बात है नीचे वाले बेचारे कर क्या रहे हैं, ऊपर ऊपर नजर आ रहा है बादलों में, नीचे पानी है। ऐसी कौन सी गाड़ी है जो बादलों में चल रही है, पता नहीं क्या आप बातें कर। लोगों के सर तो बादलों में होते हैं ना, पता ही नहीं चलो नीचे बाइक से। मैं गलत बात करूं? अगर बाइकर नहीं, हेलमेट पहना है और अगर बाइक पे लाइटें नहीं है ना आप आगे सही ना कह रहे पीछे, हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है या ये चीजें इंपॉर्टेंट यार है? देखें, वर्षमा आई है, मक्खी चली गई है। उधर चलेगी होगी। आपने कहा ना शहद पे बैठती है, ये आपने यही कहा ना, ये मेरे पे बैठी हुई थी। जी जी, तो स्विच हो गई मक्खी, मक्खी चली गई है। हाँ। मक्खी चली गई। ठीक है, anyway, आज बहुत टॉपिक्स है हमारे पास, बहुत well इधर done, उधर की हसन, बातें आप लोग शुरू आपने कर। आपने इतनी गहरी बात। ये पता हुआ कि आज मैं आके आधा घंटा बैठा रहूं, मेरे दिमाग ने अगेन, और मैं जब खाली फारिग बैठ तो मेरे दिमाग में फिर सोचें आती, फिर मेरा दिमाग क्योंकि चलता रहता है हर वक्त, मैं चाहता हूँ कि दुनिया में बेहतरी लेके आऊं, तो इसलिए ये हुआ, ये सारी बातें मेरे जहन में आती गई और मैं बयान करता गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरह से दुनिया का फायदा हो। आ गया मैसेज, आपको सुकून मिल गया, आपको जिस मैसेज का इंतजार कर रही थी आप। 1 मिनट यहाँ ब्रेक लेते हैं जरा सा, क्यों? मैसेज का जवाब देते हैं आपसे। कैंसिल तो नहीं हो गया? नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, क्योंकि इंट्रो तो ऑलमोस्ट हो गया, हमारा टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। एक ज्यादा नहीं आज। हाँ, एक इन्फ्लुएंसर के बारे में हमने बात करनी है, आने वाले कुछ ड्रामों के बारे में हमने बात करनी है, हुमैरा से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो आपसे करनी है। उसके अलावा बहुत बातें हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक। एहसन खान साहब के साथ वो जो जावेद अख्तर साहब के बैठे, वो सारी बातें करनी है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे, जैसे जैसे हम बात करते रहेंगे आपको अंदाजा होता रहे। एक वायरल क्लिप आ गई अमेरिका से, अमेरिका तक की आज हमने बात करनी है, उसकी भी हम बात करेंगे, कहीं जाइएगा मत। एक स्टेटमेंट आ गई है एक्टर, उसकी बहुत बहुत टॉपिक्स है, आपने कहीं जाना नहीं है। मैं और रामना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टैच ब्रेक के बाद। जी खातिनों हज़रात, हम वापस आ गए हैं। एक इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज आई थी जिसके लिए हमें ब्रेक पे फौरन जाना पड़ा। और जी आमना, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूंगी कि क्या कहना यार, अब उस वक्त से आप ऐसे मूड में चल रहे हैं, आप पता नहीं आपने क्या किया है 10 मिनट यहाँ बैठ के। यार ये मक्खी क्या चाह रही है? मेरे ये मक्खी जो है, मेरे अंग अंग को जो है ये मक्खी जो है ना, छू रही है बार बार। मुझे लगता है ये मक्खी के अंदर कोई जवार शाह की रूह आ गई है और आपको मीशा समझ गई है। कभी बाजू के नीचे घुस रही है, कभी कहीं और घुस रही आप है, बताएं, और किसी के पास नहीं जा रही है, पता नहीं क्या पास। शुगर लगा रही है यार हाँ। इसको मिला हुआ है मक्खी को। एनीवे, बहुत सारे टॉपिक्स है यार, बहुत टॉपिक्स है, बहुत। सबसे पहला टॉपिक ये भाई कि जो सबसे पहला टॉपिक ये है भाई कि आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी। हमने जब कहा कि मैरिड लोगों के अफेयर चलते हैं तो लोगों ने ऐसा आप डायरेक्ट उधर चली गई। स्कैंडलाइज होके लोगों ने बातें की कि ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लो जी, आपको लिविंग प्रूफ मिल गया कि ऐसा होता है। लिविंग प्रूफ कहाँ मिला? लिविंग प्रूफ कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे। उसकी हम बात कैसे ना करें? इसे हमारे के बाप का क्या जा रहा है यार, इससे हमारा क्या लेना देना? इसे कहते हैं कर्मा। इंसान तो दुनिया में एक जैसे होते हैं, इसे कहते हैं कर्मा। कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो रहा था जिलेट स्टेडियम में। एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन वो आ गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो के आयरनी एचआर है कंपनी की। एचआर वो डिपार्टमेंट है जो आपको बताता है कि एम्प्लॉइज आपस में डेटिंग या अफेयर्स अगर करेंगे तो यू हैव टू कम एंड गिव अ डिस्क्लेमर टू एचआर एंड अनाउंस इट फॉर अल्टीमेट लाइक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। और जो किस स्कैम था वो चलता चलता उन पे आया। और जो क्रिस मार्टिन था स्टेज पे कहता है either they're having an affair or they're just very shy. क्या बोला? खुशी से बोला either they're having an affair or they're shy. or they're, yeah, it's like shit, did I say something wrong? Everybody caught it on camera and oh my god, it blew up. और उस वक्त से मीम्स चल रही हैं हर तरफ। और both of them have been deleted from LinkedIn. मिस्टर बायरन की बीवी ने अपना पहले सरनेम हटाया, फिर अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल ही हटा लिया।
देखें जबानी होती है ना फिर जवानी होती है ना karma. और उनके ex employees जो हैं astronomer के, जो कि एक टेक फर्म है, उन्होंने कहा कि this man was extremely toxic. So all ex employees are so happy, और सारे WhatsApp ग्रुप पे people are laughing their asses off according to him, quote unquote. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलीज़े शाह साहिबा जो हैं हमारी जी। अदाकारा हैं एक, उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले ये लिखा, स्वेयर हाफ द मैरिड मैन इन दिस इंडस्ट्री थिंक देयर वेडिंग रिंग इज जस्ट एन एक्सेसरी बट हे नॉट माय सर्कस नॉट माय क्लाउन. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये आपने शुरू की है सारी बातें अफेयर्स के बारे में और मैरिड मैन मैंने कहा आपने किया है ये. इसके बाद अलीज़े शाह ने भी पोस्ट लगाई है, ये कोल्ड प्ले ने भी, स्टीव मार्टिन क्या नाम है उसका, क्रिस मार्टिन ने भी हमारा ही वो कर लिया प्रोग्राम. ये आपने शुरली छोड़ी थी मैंने छोड़ी, और अब आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है. शुरू नहीं है, मैरिड मैन डर चुके हैं इस वक्त, वो जिनके अफेयर हैं, सारे नहीं लग नहीं रहे डरे हुए. कौन मैरिड मैन जिनके है ही नहीं वो क्यों डरे भाई? मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके हैं, हाँ. लाइक मिस्टर एंडी बैरन. तो डरे हुए हैं वो. हाँ. मिस्टर एंडी जो है वो डरे हुए हैं. एंडी परेशान है वो. मेरे से फोन नंबर मांग रहे थे आपका. जब से आमना ने ये बात की है, लोगों ने एंडी ने बकायदा ये मेरा रैकेट तोड़ के आ जाए. कोई बात नहीं, नया ले लेंगे आप. हाँ. आपको एंडी का फोन आया मुझे, कह रहा आमना जी का नंबर दो यार. ये क्या किया उन्होंने हॉट बाइट्स किए जिस दिन से हमारी जिंदगी हराम कर दी उन्होंने. हाँ. मैंने कहा एंडी तेरी हरकतें नहीं ठीक जानी. तू अपने करतूत एंडी किसने कहा था पकड़े जाओ? हाँ. क्यों पकड़े गए? एग्जैक्टली, करो जरूर, लेकिन पकड़े जाने वाला. ये आमना कह रही है, मैंने नहीं कहा. जिसे कहते हैं चीटिंग करो यार, लेकिन पकड़े तो ना जाओ ना. आमना ने कहा, मैंने नहीं कहा. मैं इस हक में नहीं हूं. मैं कहता हूं कि ना करो, ना करो. ये आमना ने कहा. मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए. हाँ हाँ, मैं भी यही समझती हूँ. आपने क्या करो, मैंने पकड़े कहा नहीं जाओ. अगर if you are stupid enough to do it, कम से कम पकड़े तो ना जाओ ना. नहीं डोंट डू इट. If you are stupid, if you are desperate enough to do it, at least don't get caught. डोंट डू इट यार. No, but this is I'm serious. If you're desperate enough to do it, at least don't get caught. Why यार? Because when you get Better to get caught than No, when you get caught, now you become an embarrassment for your entire family. That's why. हाँ ये है. It becomes a shameful situation बन जाती है. ये एक ट्रिकी सिचुएशन है. बहरहाल अलीज़े शाह साहिबा ने जो बात की उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकती हूँ? वो एक अदाकारा है. वो अदाकारा है. वो अगर ये कह रही हैं तो ऐसे हो सकता है कि मैं कुछ मैरिड मैन ने. लेकिन ये बात आपने शुरू की है. मैंने शुरू की है. शुरू आपने की है. आपने की थी शुरू. मैंने कहाँ से शुरू की थी? मुझे तो पता ही नहीं इन चीजों के बारे में. हाँ हाँ, अलीज़े शाह ने की होगी क्योंकि मैरिड मैन ने हिट किया होगा अलीज़े पे. अच्छा, ये वैसे एक चीज है, चले एक बंदा गलत कर रहा है अपनी बीवी पे, वो चीट कर रहा है और वो पकड़ा गया है इस तरह इतने बड़े कॉन्सर्ट में. अब जो उसके साथ होनी है और जो हो रही है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये सब जस्टिफाइड है जो उसके साथ हो रहा है? हाँ सब. This is karma, my dear. आपको क्या ख्याल है यार? Is there any way that they could just be friends? No. There's no way. I mean, they don't look like they're just जिस तरह वो friends. जप्पियां डाल के खड़े हुए हैं दोनों, कोजी होके. मतलब है कि आप किसी को देखें अगर इस तरह जो कि शादीशुदा नहीं है, और नहीं, the thing is कि it was their reaction. Exactly. अगर वो जप्पी डाले रखते और वेव करते, हाँ. कहते कि ठीक है यार, they're friends, क्या मसला है, लोगों की गंदी सोच है. हाँ. लेकिन she turned around, hit her face. वो तो छुप गया नीचे. वो छुप गया तो obviously. और बड़े लोगों ने ये ट्विटर पे मैं देख रहा था, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात बोली. उन्होंने बोला कि अगर ये दोनों इस तरह से ना रिएक्ट करते जिस तरह से किया है तो किसी को पता भी नहीं लगता इनकी बीवियां और या मियां कौन था. वो दूसरी खातून भी शादीशुदा है बाय द वे. हाँ वो भी शादीशुदा हैं जी. हाँ, उनके भी हस्बैंड हैं. बात हुई ना फिर. इक्वालिटी, वी बिलीव इन इक्वालिटी. Weird situation. Anyway, अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको बता रहा था सरदार जी 3 ने पाकिस्तान में 31 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. पाकिस्तान में. इट्स अ लॉट ऑफ बिजनेस. और ओवरऑल मैंने इसको जब रिसर्च किया तो इंडियन जो है कम से कम ये 50 करोड़ रुपए कर चुकी है. एंड इट इज ओनली few crores short from creating history. Amazing. इंडिया की ये हाईएस्ट एवर पंजाबी फिल्म बनने जा रही है. कैसी लगी आपको? मैंने नहीं देखी. क्यों? हैं? क्यों नहीं देखी? बस नहीं देखी मैंने. क्यों? आप सवाल ये पैदा होता है, आप पंजाबी हैं, आप इस किस्म का ह्यूमर एंजॉय करते हैं. सवाल ये पैदा होता है, मैंने नहीं देखी
तो जो लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, और बड़ी इस पे कॉन्वर्सेशन हुई इंडिया पाकिस्तान की, जब कॉन्फ्लिक्ट हुई हमने भी बड़ा एक हार्श स्टांस लिया और सब कुछ लिया। फिर हानिया जब फिल्म का हिस्सा बनी, हमने उस बात पे खुशी का भी इजहार किया गया हानिया फिल्म का हिस्सा है, और फिर लोगों ने फिल्म देखी और हमने नहीं देखी। तो आप इसको किस लाइट में देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? आई थिंक इट्स अ सीरियस मैटर, क्योंकि जब हुई कॉन्फ्लिक्ट तो बड़ा सब ने एक कहा जी कि नहीं जी, नहीं होना चाहिए, उधर से इधर नहीं आना चाहिए, इधर से उधर नहीं होना, ये नहीं होना। व्हाट लाइट डू यू सी दिस इन? व्हाट डज दिस शो टू यू? 31 करोड़ एक पाकिस्तान में 100 से कम स्क्रीन है। इट्स अ पंजाबी फिल्म, इट्स नॉट इवन योर एक उर्दू फिल्म या आपकी जो हाईएस्ट जो होती हैं अदरवाइज। आपकी जितनी पाकिस्तान में फिल्में रिलीज हुई हैं पिछले पूरे साल में, अगर आप उन सब का बिजनेस मिला लें, उन सब ने भी 31 करोड़ नहीं किया होगा। सो इसको मेरे ख्याल में इसकी कोई सिग्निफिकेंस, एक और पंजाबी फिल्म ने जिसने रिकॉर्ड तोड़ा था, वो भी दिलजीत की थी मेरे ख्याल में पिछली। किसने? नहीं, शायद वो मौला जट थी। ओहो, मौला जट तो खैर। हाँ, मैं मजेदारी की बात है ना, कंपैरिजन सही बन रहा है कि जो हाईएस्ट ग्रॉसर आपकी थी अभी तक सिनेमाज में, वो मौला जट है, वो भी पंजाबी है। वो भी बहुत लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आई, बट देखने सब गए, एक दफा भी देखी, 2 दफा भी देखी। अभी ये है कि ऑब्वियसली आपका दिलजीत की भी बहुत फॉलोइंग है, हानिया की भी बहुत फॉलोइंग है, दोनों को पसंद करते हैं, पूरी आवाम पसंद करती है। पंजाबी की फिल्म है, लोग देखने गए होंगे, कुछ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने गए होंगे कि अच्छा देखते हैं कि हानिया कैसी है, स्क्रीन टाइम कितना है, हाउ इज शी परफॉर्म, गाने कैसे हैं, ना भी समझ आया। आई एम श्योर सबटाइटल्स होंगी फिल्म पे। बाकी लोग जो पंजाबी स्पीकिंग आवाम बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत है, जो उस पंजाबी में फिल्में बनाए चलेंगी। एंड आई थिंक पीपल आर स्टार्व्ड फॉर एंटरटेनमेंट हसन। अब जो सिनेमा जाते हैं उनको सीरियस इंग्लिश फिल्म्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड फिल्म्स नहीं समझ आती हैं। दे डोंट वांट टू वॉच दोस फिल्म्स। उनकी बहुत कम व्यूअरशिप है, बहुत कम ऑडियंस है। आई एम श्योर इवन सुपरमैन मस्ट नॉट हैव डन सो वेल। नहीं, बट आप इसको, जो हमने बात वक्तन फवक्तन करते रहे इस ये बारे चलनी में चाहिए थी कि नहीं चलनी चाहिए थी, कि इंडियन कंटेंट के ऊपर क्या ओपिनियन। जैसे मैंने ये कहा कि यार पंजाबी कंटेंट जो है मैं उसको एक डिफरेंट लाइट में देखता हूँ, मैं देखता हूँ पंजाबी कंटेंट को डिफरेंट लाइट में। और दिलजीत के बारे में मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था अप अंटिल मुझे पता लगा कि ही इज पार्ट ऑफ बॉर्डर 2 या 3 व्हाटएवर दैट फिल्म इज। तो वो फिर मेरा वो ओपिनियन भी चेंज हो गया। एंड शायद यही वजह है कि मैंने कोई इतनी एक्साइटमेंट की नहीं फील की कि मैं देखूं। खराब हो जाता है ना। हाँ, मेरा नहीं, मुझे मूड हुआ देखने का। अगर मैं इट वाज देख सकते थे हम, बट शायद यही वजह है कि नहीं देखी, नहीं हुआ दिल देखने का। लेकिन लोग देख रहे हैं बड़ी तादाद में। सो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जो एक हुई कॉन्फ्लिक्ट, इट डजंट मैटर, डज इट, टू द लार्जर ऑडियंस, टू द लार्जर पब्लिक। अभी जो बड़ी बात होती थी यार इंडियन गाने, अब आप देख लें अब तो बड़ा आम हो गया, हर बंदे ने इंडियन गाने लगाए हुए होते हैं अपनी रील्स पे, अपने पोस्ट पे। बिल्कुल। तो वही है कि स्टांस, आप लोग उस वक्त बातें बड़ी बड़ी बोल देते हैं, लेकिन नोबडी स्टिक्स टू देयर स्टांस। ये मेरी ऑब्जर्वेशन। बट आई डू फील कि हानिया वाज अ पार्ट ऑफ इट, एंड वो हमारी अदाकार है। और अगर हानिया का, और ये हम बात सारी कर चुके हैं कि हानिया को ना निकालना was not because of Hania, but because obviously. No, but I don't agree with that completely. क्योंकि our national interest and the kind of backlash that they got was not worth them releasing the film. वो उसको शेल्फ कर देते, जैसे अभी गुलाल को किया था, शेल्फ हो जाती। उसमें क्या है? अब वो कहना है कि कुछ करोड़ों की बात है, दिलजीत के लिए कौन सी करोड़ों की कोई ऐसा मसला है, या इवन प्रोड्यूसर्स के लिए है, ठीक है उन्हें पैसे लगाए। वो कहते नहीं यार, जो बैकलैश आएगा और जो गुडविल जाएगी और जो इंडिया में जो रिएक्शन आएगा, उससे बेहतर है कि आप ये करोड़ों का नुकसान उठा लें, फिल्म ना रिलीज करें। उन्होंने फिल्म रिलीज की, इसीलिए आपने फिल्म लगाई कि आपकी स्टार है उसमें। अगर हानिया नहीं होती वो फिल्म ना लगती, और इसीलिए लोगों ने देखी भी। मेरे ख्याल है कि पंजाबी है, दिलजीत भी है, हानिया भी है, दोनों की पॉपुलैरिटी है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल, बॉर्डर 2 वाली बात शायद लोगों को पता भी ना हो, आम आवाम को शायद पता भी ना हो, जब तक वो फिल्म आती नहीं है। People don't really know that he's in Border 2. अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं या पाकिस्तानीज हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के जो बाहर रह रहे हैं और जो पाकिस्तानीज यहाँ पे हैं, आप में से कितने लोगों ने सरदार जी 3 देखी है? और अगर देखी है तो वो आपने क्यों देखी है? और अगर आप देख सकते थे और आपने नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, ये बताएं। और आप में से कितने इंडियंस हैं, इंडियंस हु आर इन इंडिया, इन ओवरसीज इंडियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन लोगों ने,
क्योंकि फिल्म हानिया भी एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी है, कि जिन्होंने सरदार जी 3 देखी है तो आपने क्यों देखी, और अगर आपने नहीं देखी जो आप देख सकते तो आपने क्यों नहीं देखी। मैं जनरली समझना चाहता हूं कि जो पब्लिक है उसका क्या सेंटिमेंट चल रहा है। जैसे जब चैनल यूट्यूब अनबैन हुए तो बहुत अप्रोर आया, है ना, और बट देन हाउ आर वी व्यूइंग दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। तो ये एक मैं थोड़ा डेटा कलेक्ट करना चाहता हूं, तो आप लोग बताएं कि आप लोग का क्या ओपिनियन है इस पे। ठीक हो गया जी। although हमारी it's unfair to ask our audience because हमारी वो ऑडियंस है जो कि हमारे साथ भी कनेक्टेड है। नहीं मैंने कमेंट्स देखे हैं, लोगों ने कहा हमने देखी है सरदार जी। मैं वही कह रही हूँ ना कि हमारी ऑडियंस वो है जो कि चाहती है कल्चरल एक्सचेंज हो, जो हमारे ड्रामे भी देखते हैं, हमारा रिव्यू देखते हैं। So why would they? यार तो कल्चरल एक्सचेंज तो मैं मतलब अब क्या, मुझे क्या कहना चाहिए? What I'm saying is that they would not have watched the film because it's a Pakistani film, like it has a Pakistani actor in it. They would not have not watched it because of that. If they're watching us, why would they? Let's see what people say. Ehsan Khan साहब, who's from here and also there, वो बैठे थे लंदन में कहीं पे जी, तो जावेद अख्तर बैठे हुए थे एक फ्रेम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे। क्या कर रहे थे वो, क्या बात हो रही थी वहां पे? कोई कल्चरल या लिटरेरी कोई एक्सचेंज हो रहा था जिसमें पीस की बात हो रही थी, और वहां पे जावेद अख्तर को और शबाना आजमी को बुलाया गया था। उन्होंने एक उर्दू अदब पे एक टॉक दी जिसमें उन्होंने उर्दू की शायरी और उसकी लिखाई और उसके बारे में सारा कुछ कहा, बिकॉज वो दोनों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उर्दू को लेके बहुत पढ़े लिखे हैं दोनों, and not just them, their parents also were Urdu dan, and you know it's kind of handed down to them, so they know their Urdu really well. So they were having a talk, and usi usme what was Ehsan Khan doing there? yeah, so Ehsan Khan was there. No, I mean obviously Ehsan is also, you're not all wrong when you say that, because that little bit of speech that Ehsan Khan gave, the thing is that दो चीजें ना, एक पहली बात लोगों ने कहा oh ho, why is Ehsan Khan promoting? He is not promoting, he was invited, he went there, he talked about peace. I think बिल्कुल ठीक किया। It's not that, at least मैंने नहीं वो वीडियोस देखी कि he's trying to be very pally with जावेद अख्तर and शबाना आजमी। I don't know what they do those videos. वो वाली भेज नहीं होगी ऐसा ने किसी को, वो लगी नहीं होगी कहीं पे, मतलब नहीं लगाई ना वो। हाँ, अपने पेज पे भी कुछ नहीं लगाया हुआ, मैंने पेज भी चेक किया है। ओके, ऐसा नहीं है कि स्टोरीज लगाई थी उन्होंने। ओके, हाँ बोले ना, स्टोरीज उन्होंने खामोश क्यों हो जाती है भाई, डर क्यों जाती है, खुल के इज़हार नहीं, मैं डरी नहीं, मैं वेरीफाई करना चाहती हूँ। पेज पे उनका कुछ नहीं लगा, बस स्टोरीज उन्होंने लगाई थी। वो नहीं लगानी चाहिए थी उनको, मेरा ख्याल है। अगर उनको एक न्यूट्रल पार्टी ने बुलाया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ऑब्वियसली वो जाएंगे। उनको कहा पीस की बातें करेंगे, बहुत अच्छी बात है, पीस की बातें हर आर्टिस्ट को करनी चाहिए, मगर किसी उनके साथ तस्वीर खिंचवाना या उनकी स्टोरी लगाना, उसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। स्पेशली सिंस जावेद अख्तर साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने कहा था कि आई वुड रादर गो टू हेल देन गो टू पाकिस्तान। उसके सामने आई डोंट नो हु पुट दिस कमेटी टुगेदर, हु इनवाइटेड हिम एंड हिम। It was neither there nor there, you know. It was all over the place. दूसरी बात ये कि महफिल जो थी वो उर्दू अदब को लेके लगाई गई थी, तो एहसन खान was not very well versed in his Urdu. मैंने उनकी जो 1-1.5-2 मिनट की स्पीच भी सुनी, खूबसूरत ब्लेंड कर दिया इस लैंग्वेज को, कि उसमें हिंदी, उर्दू और हमारी रीजनल लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, पश्तो, सिंधी और फिर बंगाली और बहुत सी ज़बानें मिलके एक हाइब्रिड लैंग्वेज बन गई है, मैं समझता हूँ। he was not very articulate. तो मुझे यही हुआ कि यार कोई ऐसा बंदा होता है जो कम से कम उर्दू में तो ठीक तरह बात करता। उन्होंने कहा उर्दू जो है आजकल जो हम कर रहे हैं वो इंडिया में भी, हिंदी में भी कुछ उर्दू है, कुछ हिंदी है, बंगाली निकाली है, वो हाइब्रिड उर्दू बन गई है। नहीं, उर्दू हाइब्रिड उर्दू नहीं बनी। मैं नहीं बोलती, लेकिन जो खालिस उर्दू बोलते हैं वो बता सकेंगे कि उर्दू में कोई मिलावट ऐसा नहीं है कि जी बड़ी कोई हाइब्रिड जुबान बन गई है। एक दो और मैंने बात की इसी किस्म की, लफ्ज़ों की, अल्फाज की बजाय। मैंने कहा ये तो मुझे भी पता है कि ये इसका प्लूरल क्या होता है। So he was not very articulate, but having said that, it's good that he went there and spoke about peace. स्टोरी ना लगाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे जावेद अख्तर पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, और मुझे वो शख्स अब जब कहीं पे दिखते हैं गुस्सा आता है, तो मुझे मेरा दिल बड़ा ख़राब होता है। और वो सिर्फ इस वजह से नहीं है, रीसेंट बयान की वजह से। मैंने और भी कुछ गुफ्तगू सुनी है, और सच्ची बात है, मैं ऐसा शख्स हूँ नहीं, और हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, नफ़रत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन उनके आसपास हूँ। ये जो उन है ना, मेरा ये भी नहीं दिल चाहता बोलने के लिए, लेकिन ये मैं अपने व्यूवर्स के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको एक
बेसिक लेवल ऑफ डिसेंसी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि जो भी इसका मकसद था, जो भी ये चीज थी, एहसन खान को उस शख्स के साथ बैठना नहीं चाहिए था। ये मेरा एक जाती ओपिनियन। बहुत सारी जिंदगी में चीजें होती हैं, चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हो या ठीक है, बंदा ये कहता है यार कि यू नो इट्स इम्पोर्टेंट एंड पीस की बात करनी है या आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आप कहीं और पे रख लें, बट अवॉइड सच काइंड ऑफ पीपल। Do you think that maybe he didn't know that Javed Akhtar would be there? I think it's highly unlikely that he would not know who the panelists were. और अच्छा चले अगर वो वहाँ पे पहुँच भी गए हैं, ब्रिटेन जैसा जो मुल्क है वहाँ पे अगर आप ये बोलते हैं कि ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आई डोंट वांट टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म, दिस फोरम विद दिस पर्सन, क्या होता, गोरे क्या कहते हैं आपको? सो जरूरत नहीं थी। एक शख्स जो ऐसा थॉट प्रोसेस रखता हो, ऐसी बातें करता हो, इस तर्ज की बातें करता हो, ना सिर्फ एक मुल्क को लेके, पूरे नेशन को लेके, बट अदरवाइज मैंने दूसरी जो देखी है तो वो बनता नहीं था करना। वो तो ये आगे उर्दू की बात और उर्दू को ये हो गया है, मैं तो वहां तक जाऊंगा ही नहीं। there are certain kind of people that you want to engage with. There are certain kind of people that you extend the courtesy to whom, where you say, okay, I want to debate with you. And then there are certain kind of people who are just, I feel beneath you to even engage with. He is such a person, in my opinion. That's one way of seeing it. I agree with you. Like, if we're going to be really that sort of harsh about it, not harsh, but unnegotiable about it, then I agree with you. And I want to reiterate, I don't share this sentiment for the people of India. Right? इसमें किसी तरह से मैं ये नहीं कहना चाह रहा। Even a lot of Indian celebrities, a lot we would not feel the same. But about Javed Akhtar, I am with you. तो मैं ये एक ना मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ना मैं जनरली स्पीकिंग इंडियंस की बात कर रहा हूँ, मैं एक शख्स की बात कर रहा हूँ और वो खालिसतन इस शख्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए, एंड मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को लेके भी नहीं बात कर रहा, उस शख्स का थॉट प्रोसेस ही मुझे नहीं पसंद। And I am somebody, I have grown up idealizing people like him. I'm being very honest. I was a mad fan. Javed Akhtar, Salim Javed, Amitabh Bachchan फिल्म में ये वो, मैंने उन बहुत अपनी तरफ से टाइम स्पेंड किया है समझने में कि अच्छा फिल्म में कैसे बनाई, डायलॉग क्या हुआ, इंटरव्यू सारे सुने, सब कुछ किया। ठीक है। The more I've learned about that person, the more I've found out about that person, very problematic, the more I feel repulsed by him. So that's just about one person. बाकी अगर एहसन ने जो बात की, अच्छी बात की, पीस, कौन है जो इस खित्ते में, साउथ एशिया में, ये पूरी दुनिया में ये बोलेगा मुझे पीस नहीं चाहिए? हम सबको पीस चाहिए यार। हम और आप, अगर इस तरह की कोई फोरम होता है, इस तरह की कोई चीज होती है जहां पे इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ इंगेज करना पड़ता है, मां सिवाय इस ऐसे लोगों के, आप करें यार, करें। आप अभी मुझे पता चला क्रिकेट के कुछ हो रही हैं चीजें, आगे होनी है कोई, उसमें जाहिर आप खेलेंगे, आप ऐसा तो नहीं हो सकता आप क्रिकेट ना खेलें, आप वर्ल्ड कप्स ना खेलें, आप मैचेस ना खेलें, तो होगा, आपको इंगेज तो करना पड़ेगा। दुनिया में आप आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते। सिर्फ एक बात हमने तब भी की थी, हमने कोई अपना स्टांस नहीं तब्दील किया, इक्वल फुटिंग पे होना चाहिए जो भी हो। अदाकारों ने काम करना है, इक्वल फुटिंग पे करें, एक्टर्स ने फोरम्स अटेंड करने हैं, सेलिब्रिटीज ने वहां पे जाके बात करनी है, इक्वल फुटिंग पे करें, और ऐसे लोगों को ना एंगेज करें कि जो अपने शेल से बाहर आके, जिन्होंने अपनी औकात और अपनी शक्ल दिखा दी। आमना जी, हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है बहुत सारे ड्रामों की, तो वो मैं आपके साथ, एक ड्रामा आपने मुझे कहा था सर, नहीं शरपसंद, मैं आपको बताता हूँ। एक खबर आई सबसे पहले, नेमल खावर और हमजा अली अब्बासी जो है ये ग्रीन के ड्रामे के लिए कम बैक कर रहे हैं जी। मेरी सोर्सेज के मुताबिक, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जी। ये एक र्यूमर था जो कि चला, और अब तक जब तक मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ग्रीन के आने वाले बहुत सारे ड्रामों की कास्टिंग इस वक्त चल रही जी। सो अगले हफ्ते 2 हफ्ते तक आपको हतमी तौर पे पता चल जाएगा कि ग्रीन के जो आगे बनने वाले ड्रामे हैं उनमें कौन कास्ट हो रहा है। सो
हो सकता है कि अगले हफ्ते शायद ये खबर कंफर्म हो जाए, या शायद पता चल जाए, या शायद आपको पता चले कि नेमल है किसी और के साथ या हमजा है किसी और के साथ। लेकिन नेमल और हमजा इकट्ठे नहीं है। ये तो अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं। मेरे पास इसकी रिफ्यूजल डायरेक्टली हमजा अली अब्बासी रिफ्यूजल आ गया जी। वेल डन। उनको मैंने पूछा कि क्या ये फेक न्यूज है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये वेरीफाई कर सकते हैं आप? उन्होंने कहा नो, दिस इज फेक न्यूज। तो मैंने कहा कि अच्छा, वी वर होपिंग दैट इट वुड नॉट बी फेक। कहते हैं नॉट जस्ट फेक, शदीद फेक। मैंने कहा ये शदीद फेक न्यूज है ना। आसिम में हमजा को कहिए ना, प्यारे अफजल पे बात करना चाहता हूं। मैं कर लेंगे। मैंने कहा फिर इफ यू डोंट माइंड कैन वी कोट यू सेइंग दैट, डिनाइंग इट? कहते हैं यू कैन। हाँ, तो ये तो नहीं हो रहा। नहीं। लेकिन फिर जब मेरी बात होना शुरू हुई तो मैंने कहा मैं पता करूं कि ग्रीन पे फिर क्या आने वाला है। तो मुझे 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चला जो बन चुके हैं, जो कि बहुत जल्द रिलीज होंगे, और अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आपको उनकी रिलीज डेट्स भी पता चल जाएंगी। उनमें एक ड्रामा है पामाल, जिसके बारे में आपने शायद क्लिप्स भी देखे हों, तस्वीरें देखी हों, जिसमें सबा कमर और उस्मान मुख्तार हैं। उनकी कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी बारिश में भीगते हुए भी। और इस पामाल जो ड्रामा है, इसके डायरेक्टर हैं खिजर इदरीस, जो कि आपको याद होंगे, जिनके आपने काफी ड्रामे रिव्यू किए हैं। और इस ड्रामे की जो राइटर हैं वो हैं जंजबील आसिम शाह साहब। ठीक हो गया? जंजीबील ने बड़ी देर से कोई ड्रामा नहीं देखा नहीं ना, बहुत टाइम हो गया कि कोई जंजीबील ने लिखा हो। शायद वो बिजी हैं कुछ और चीजों में कि वो ड्रामे नहीं लिख पा रहे। पामाल हो गया जी सबा और उस्मान का। और एक है जी दूसरा ड्रामा जिसका नाम है, कहाँ गया, मैं जमीन तू आसमान। ओके, ड्रामे का नाम है, मैंने सुन लिया, मैं जमीन तू आसमान। ठीक है, क्या शायराना नाम है। वाह। और आपको गैस करना चाहिए? नहीं, आई मीन इट्स नहीं करना चाहिए, एनीबॉडीज गैस। हाँ, नहीं। इस ड्रामे में आप देखेंगे फिरोज खान को और हिबा बुखारी को। ओके, नहीं पता थी आपको? नहीं। फिर आफ्टर हम कभी कभी आपको खबरें दे देते हैं ऐसी कुछ जो आपको ओके। और इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी साहब। ओके, जिनके अगेन आप बहुत सारे ड्रामे ARY पे देख चुके हैं, जो कि आप ग्रीन पे ये ड्रामा डायरेक्ट करें। और इसके राइटर हैं अब्दुल खालिक खान साहब, जिनका आखिरी ड्रामा आपने कौन सा देखा था? इश्क मुर्शिद। वेरी गुड। नहीं, तो ये जो है अच्छा, मैं जमीन तू आसमान। और ये आई थिंक हिबा का पहला ड्रामा है ग्रीन पे होगा, और शायद फिरोज का भी पहला ड्रामा ग्रीन पे होगा। खाड़ा कहाँ पे देखा था आपने? हमने देखा था फिरोज का, लेकिन उसमें हिबा नहीं थी। आई थिंक हिबा का शायद पहला ड्रामा है ग्रीन का। ओके। सबा का भी नहीं, सबा को देखा हमने ग्रीन पे? तुम्हारे हुस्न के नाम। हाँ, उस्मान मुख्तार का पहला ड्रामा नहीं, कौन सा देखा? उस्मान मुख्तार का पहला। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये 2 ड्रामे जो हैं ग्रीन पे, ये वो ड्रामे जो अनाउंस नहीं हुए, जो बन चुके हैं, जो बन रहे हैं, शूट हो रहा है। आपने सबा और उस्मान का देखा, तो ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, विच मीन्स बहुत जल्द बहरूपिया खत्म हो जाएगा। और कोई और जो उनका एक ड्रामा चल रहा है, आई थिंक सोप टाइप, जो 3 दिन चलता है, वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, जहां पे इन ड्रामों की आपको हमने बात बताई है, एक ड्रामा जो आज बज़ की एपिसोड आई है, जिसमें मैंने अनाउंस किया होगा, जिसके बारे में मुझे कतन पता नहीं था, शायद लोगों को पता हो, उसका नाम है शरपसंद। और शरपसंद में आप देखेंगे नुमान एजाज और हरीम फारूक को अलॉन्ग विद अफान वहीद एंड हीरा मानी। अब कल हमने कुछ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कल हमने समथिंग हॉट पे तस्वीर शेयर की है, जो कि अफान और हरीम के कुछ क्लोजअप्स की और सीन्स की थी। सो आई डोंट नो, लेकिन देन अगेन जो बिस्मिल था, उसमें भी हरीम का असद के साथ भी ट्रैक था। So I don't know if it's a like sequel to Bismil or a sequel to Do Bol or what. I have no idea. Or maybe it's just a unique story. But it's 2 couples on-screen couples that were in big dramas and they're now coming back. Okay. Hira and Afan, of course, Do Bol was उसके बाद भी उन्होंने काम किया है, लेकिन Do Bol was like their ultimate hit. Their ultimate big hit. और अब जो है नुमान एजाज और हरीम फारूक वापस आ रहे हैं बिस्मिल के बाद। बिस्मिल से इसका इसलिए भी थोड़ा सा ताल्लुक है क्योंकि इस ड्रामे को आमना डायरेक्ट कर रहे हैं, बताएं कौन? मुझे नहीं पता। एहसन तालिश। ओके। और अगर आप देर से एहसन तालिश का कोई ड्रामा नहीं देखा। और अगर आप राइटर का नाम गैस कर लें तो वाटर कूलर आपका हुआ। जंजीबील तो नहीं है? जंजीबील नहीं यार, क्या करें यार, रियली?
जंजीबील और एहसन तालिश का कोई इकट्ठा हमने देखा नहीं है ड्रामा बड़ी देर तो से। बहुत टाइम हो गया कि हमने है को ना? देखा। और ये आई ड्रीम्स की ये पेशकश क्या है, है? रब ने बना दी जोड़ी, अब काफी सारे ड्रामे इकट्ठे करेंगे। ओके, और ये आई ड्रीम्स की पेशकश है अब्दुल्ला वो भी से। हमने नहीं ये पेयरिंग हाँ। देखी आई ड्रीम्स में, तो आई ड्रीम्स, एहसन तालिश, जंजीबील, टुगेदर। नुमान एजाज, हरीम, ओके अफान एंड हिरा। ओके, बट ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, तो लेट्स सी। अच्छा, एक ड्रामा जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, अब तस्वीरें शीरें आ गई, डॉक्टर बहू। या डॉक्टर बहू के बारे में पता है ना कुबरा आपको? और शुजा। कुबरा और शुजा का है, वो सनम मेहदी ने लिखा है उसको, मेरीन जबार डायरेक्ट करी है। उसमें कुबरा, शुजा, आदिल हुसैन भी हैं। अच्छा, मैं फिर से कहूंगी कि जिस ड्रामे की मुझे सख्ती से इंतजार है ना, वो है जिनकी शादी। आई डोंट नो वो कैसा होगा, हाँ, but it's Bahaj and Seher Khan, and it's based on a kind of, it's a comedy horror, yeah, shot outside Islamabad. मुझे तो उसकी मुझे बहुत उसका इंतजार है मुझे। That's one drama that's really like I'm looking forward to. सेम आमना, सेम Same, हाँ सेम। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा हमने कुछ जिक्र करना है, कुछ सीरियस मामलात भी हैं जी जिनकी तरफ हमने जाना है, और उनमें पहला मसला आमना पेमेंट्स का। आप मोहम्मद अहमद साहब हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, जी। वेटरन एक्टर हैं। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हुई और बुरा भी लगा कि यार मोहम्मद अहमद जैसे सीनियर हमारे एक्टर इंस्टाग्राम पे आके पैसों के बारे में, उनके हक के पैसों के बारे में उनको ऐसी वीडियो बनानी पड़ी और ये बोलना पड़ा कि यार कि इंडस्ट्री में ये सब कुछ हो रहा है। जब पेमेंट स्केड्यूल की बात आती है तो सिवाय एक आध प्रोडक्शन हाउस के मैंने कभी नहीं देखा कि आपको टाइम पे आपकी पेमेंट मिल जाए। 3 से 4 महीना लेट हो जाना बहुत आम बात है, और वो भी उस सूरत में जब आपको बाकायदा हाथ जोड़ने पड़े और आप उनको बहुत ही फ़कीरों की तरह आप उनको बताएं कि आपके क्या हालात हैं, तब कहीं जाकर वो आपको एक अदद चेक देकर ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे उन्होंने कोई आप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। क्योंकि और उन्होंने पहले ये कहा कि हम बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं, वक्त पे आते हैं सेट पे, कभी हम अपना काम जो है वो मतलब वी नेवर शॉर्ट चेंज द प्रोड्यूसर्स, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो 3-4 महीने गुजर जाते हैं और वो भी मिन्नतें तरले करने के बाद पैसे मिलते हैं। वो भी नहीं मिलते, वो भी नहीं मिलते, अब मिले भी तो इतनी देर बाद मिलते हैं। माँ सवा कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के। अच्छा, यहाँ मेरा सिर्फ ये कि आई थिंक पीपल, बिकॉज ये बहुत लोगों ने कहा कि बस 1-2 प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो टाइम पे देते हैं या दे देते हैं, बाकी नहीं देते। मेरा ख्याल है इट्स ओनली फेयर कि जो देते हैं उनका जिक्र करना चाहिए। आई फील। अच्छा, हमें तो नहीं पता ना, हमें नहीं पता कौन कितना देता हमें है, नहीं पता, कौन लेकिन जो कह रहे हैं, हाँ। जो मतलब मोहम्मद अहमद साहब को मैं यही कहूंगी कि जो दे रहे हैं उनका नाम जरूर लें, बिकॉज व्हाई शुड एवरीबॉडी बी देन कास्ट इन द सेम शेड, कि लोग सोचते ही रहें कि अच्छा जी कौन नहीं दे रहे, ज्यादातर लोग अच्छा, नहीं दे हमने रहे। भी सुना है कि कुछ प्रोड्यूसर जो हैं वो बड़े अच्छे देते हैं, हाँ। दे आर वेरी गुड पे व्हाई मास्टर्स। नॉट मेंशन देम? हाँ, तो If ये they're- हमने भी if सुना they're- है कि exactly. ऐसा नहीं है कि क्रॉस द बोर्ड ऐसा होता है, और कुछ एक्टर्स जो हैं और वो उसी वजह से फिर उन प्रोड्यूसर्स के साथ काम भी ज्यादा करते हैं, बिकॉज जैसे कि यार कि उनके साथ हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। और कुछ प्रोड्यूसर्स के बारे में हमने भी सुना है, एंड इट्स नॉट आवर प्लेस टू से दिस, बिकॉज ऑब्वियसली जो एक्टर्स हैं उनका बनता है ये बातें बोलना कि जी कि वो फिर छोटी छोटी चीजों के ऊपर, पानी की बोतलों तक के ऊपर भी और चाय के ऊपर तक भी इस तरह की भी चीजें होती है, बिलिंग करते हैं। बिलिंग होती है। सो अब ये है कि वो कौन है, कैसे हैं, ये एक्टरों का काम है। जैसे आए मोहम्मद अहमद साहब, अहमद अली भट्ट ने भी उनकी बात की, उन्होंने कहा आप तो यूट्यूब खोल लो भाई। या अहमद अली भट्ट ने कहा यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू कर दो। तो बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, नदीम बेग साहब का आज इंटरव्यू आएगा बस पे, मैंने उनसे ये सवाल पूछा है और उन्होंने इस बात को एड्रेस किया है। नदीम बेग, अगर आपको नहीं पता, ऑफ कोर्स वो मुल्क के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बट वो 6 सिग्मा पे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो कंटेंट ड्रामे प्रोड्यूस करते हैं सिग्मा के, और उन्होंने इसके ऊपर एक जवाब दिया है विच काइंड ऑफ मेक सेंस। और आप जरूर उनसे ये भी पूछा मैंने कि वो बेहतर कर रहे हैं नहीं, तो वो आप देखिएगा वहाँ पर क्या क्या। लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी एक्टर को, स्पेशली सीनियर एक्टर्स को, तो मतलब सीनियर जूनियर की बात ही नहीं है यहाँ पे, बट इस मोमेंट तक किसी को धकेलना नहीं चाहिए कि एक्टर्स आके वीडियो बना के कह रहे हैं कि यार हमें पैसे नहीं। या कितनी मायूब बात है, बहुत मायूब बात है। अच्छा, एक और आमना थोड़ी सी सीरियस बात, जो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा इस बात में आप होंगी, आप फॉलो कर रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे बात करना जरूरी है। रजब भट्ट हमारे यूट्यूबर हैं जी। और रजब भट्ट
बड़े कंट्रोवर्शियल सी एक शख्सियत है, कुछ ना कुछ उनसे चलता रहता है। एक खबर मेरी नज़र से जब गुजरी तो मैंने कहा यार ये तो सीरियस मसला। उनके घर पे कल हुई है फायरिंग और वो 6 गोलियां उनके घर पे चली हैं, उनके गेट के ऊपर बड़े सुराख हुए हैं और वो फिर फुटेज आई है और वो फायर करके 2 लोग बाइक पे चले गए। और फिर वो मुझे जब मैंने देखना शुरू किया तो पता चला इन पे पहले भी एक बार इस तरह इनके घर पे हुआ है, उससे पहले भी एक बार हुआ था, पिछली बार हुआ तो वो पता नहीं कोई डॉग कलिंग का कोई चक्कर था तो इस तरह से था फायरिंग हुई। उससे पहले एक बार हुआ तो लोगों ने कहा था भाई कि आप हर चीज रिकॉर्ड करते हैं तो आपके घर पे जब गोलियां चलती हैं तो वो आप क्यों नहीं रिकॉर्ड करते। तो इस बार बाकायदा ये फुटेज आ गई सामने, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे कि 2 लोग आए हैं बाइक पे, वो वीडियो भी बना रहे थे और गन से शूट भी किया और चले। अब पता ये चला है कि रजब भट्ट वाज नॉट इन द कंट्री एंड नीदर वाज हिज फैमिली, सो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इज सेफ। मैंने जब रजब भट्ट के यूट्यूब पे गया तो मैंने देखना शुरू किया कि यार रजब भट्ट की माशाल्लाह हर वीडियो के ऊपर 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं एंड ही इज ऑलमोस्ट पोस्टिंग डेली दीज ब्लॉग्स, 3.3 मिलियन, 3.2 मिलियन, 3 मिलियन। व्हेन आई वेंट एंड सॉ, एंड दिस इज पब्लिक इंफॉर्मेशन, हिज वीडियोज आमना, ही स्टार्टेड, जो चैनल है रजब फैमिली, he started this channel in, मैं आपको बताता हूँ, मार्च 2023। Okay. So 2 सालों में आप देख ले 2.3 बिलियन व्यूज हैं Oh wow. रजब भट्ट के। ठीक है, हमें ये बातें पता नहीं थी। सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है वो कंट्रोवर्शियल है, जो भी है, आप देखते हैं नहीं देखते, फॉलो करते हैं नहीं करते। एक बंदे के घर पे अगर गोलियां चली हैं 6, दैट मीन्स दैट पर्सन इज इन सीरियस डेंजर। Yeah. तो हमारे सामने एक हुमेरा का वाकया है, अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हम एक और हॉट बाइट्स कर रहे हो बाद में कि किसी ने सीरियसली नहीं कि लिया। ये हो गया, तो इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा उनका कंटेंट, मैं देखता नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं No, है। these are two different things completely. अगर एक बंदे के गेट पे फायरिंग हो रही है, that means that 6 गोलियां चली हैं और वो बकायदा मैंने that is देखा। not to be taken lightly. हाँ, so this is not to be taken lightly. अथॉरिटीज हैं बिल्कुल। अगेन, अगर उनके कंटेंट को लेके ये चीजें, मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, इतनी मैं डिटेल में या डेप्थ में नहीं गया, बट दिस इज अ सीरियस मैटर। No, we don't know हसन के कंटेंट की वजह से है या फाइनेंशियल कोई टाइज हैं उनके किसी के साथ, किसी ने उनसे पैसे मांगे हैं, किसी को देने हैं, किसी को ओ करते हैं, कोई उनको ओ करता है, एनमिटी है, जेलसी है, कुछ भी हो सकता है। मसला सीरियस, मसला सीरियस है या। और दूसरा ये कंटेंट, क्योंकि हमने पहले भी एक बच्ची का, सना का वाकया देखा था, सना यूसुफ का, वो एक अलग एक नौयत का वाकया था। तो होता यही है कि बाद में खबरें और बाद में फिर क्लिक्स और वो सब चीजों के लिए आप कर देते हो, लेकिन ये अब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मेरे ख्याल में जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदा किसको कहेगा यार लुक इनटू इट। नहीं, लेकिन आइडियली तो रजब भट्ट को खुद ही चाहिए कि अथॉरिटीज को इंटिमेट करे और कहे कि कर दिया, वो तो हो गई, एफआईआर हो गई, एसएचओ हो गया, लॉयर आ गया, सब आ गया। घर के बाहर सिक्योरिटी बिठाएं, बिठाया हुआ था गार्ड, एक वो घर लेके निकले। पुलिस वाले हाँ, तो अब ये है कि भाई ये एक सिनेरियो है, पुलिस इंटरवेंशन होनी चाहिए और ये सिनेरियो ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई बंदा अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो जान जाने का या किसी को किसी गोलियों तक पहुंच जाना, बाद घर पे किसी के भी घर पे फायरिंग होती है, तो ये एक काबिल मुजम्मत एक्ट है। अगेन नॉट इंडोर्सिंग द कंटेंट। अगर आपको इख्तलाफ है रजब की किसी बात से, एवेन्यूज इख्तियार करें। अब पहले भी केसेस हुए हैं, अभी भी कोई एक आई थिंक नया कोई केस हुआ है, but he also, I think somebody needs to sit him down and tell him, dude, like, you know, stop with whatever's getting you in trouble. I don't know, I don't follow him, so I don't know exactly what he's doing and what he's up to, so ये premature होगा मेरे लिए इस तरह का कोई तबसरा देना, लेकिन ये हाईलाइट करना जरूरी है। कोई खुदा ना खास्ता ये ना हो कि 6 महीनों बाद, 2 महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद एक और हॉट बाइट्स हम कर रहे हो बैठे हुए, यार ये कैसे हो गया, तो ये पता होनी चाहिए बात है। अच्छा, हुमेरा का केस अभी तक चल रहा है जी, और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नहीं, हम भी दोबारा बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात करने का आमना अब जो है मकसद वो ऐसा है कि मैंने हुमेरा के वालिदैन का इंटरव्यू देखा, और हुमेरा के वालिदैन का इंटरव्यू लाहौर रंग नामी एक चैनल है उन्होंने किया। अली हमजा जो है वो होस्ट हैं उसके, और वो उन्होंने शुरू इससे किया कि लोग व्यूज और डॉलर के चक्करों में हुमेरा के बारे में बात कर रहे हैं और बात फैला रहे हैं।
तो फिर मैं जो उनकी सारी गुफ्तगू थी और जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू किया, तो मेरे जहन में एक ही सवाल, मैंने कहा आप कौन सा डॉलर वही और कर व्यूज रहे के लिए हैं। नहीं कर रहे, आप Yeah. एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं। हुमैरा के कमरे में वो गए, बेडरूम में दराजें खोली, आईडी कार्ड वहां पे पुराना पड़ा हुआ था, डुप्लीकेट। अब वो एक कंट्रोवर्सी चल गई है कि डेट ऑफ बर्थ दो मुख्तलिफ थी हुमैरा के आईडी कार्ड्स पे, एक वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। एक उनकी पुरानी डेट ऑफ बर्थ थी, एक नई डेट ऑफ बर्थ थी। फिर वो कमरे में गए, फिर अच्छा बिस्तर, अच्छा ये बेड था, ये किताबें वो पढ़ती थी, ये उनके मैगजीन थे, दराजे खोल, ये मतलब इट्स जस्ट, आई वाज लाइक व्हाट So द हेल, undignified, so undignified. व्हाट द हेल यार, Yeah. क्या कर रहे हो भाई। अब्बा को बुला के, अच्छा तो आपके कैसे ताल्लुकात थे अपनी बेटी के साथ, आप ये कर, अजीब मतलब चीजें हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाट विल टेक पीपल टू स्टॉप के यार के, बट लेट्स पुट एन एंड टू इट। I don't पता think नहीं we लोग क्या चाह रहे हैं, can't put the अजीब सी एक सिचुएशन worms है। back in the can. अजीब सा ही है ना सारा। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात अब कहना चाहता हूँ क्योंकि उनके एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन वो जो हुमैरा की वालदा का एक जो था स्टांस कि जी कराची वाले तो है, मैं लानत भेजती हूँ सब पे, वो हमसाया माँ जाया होता है, उन्होंने चेक ही नहीं किया। एक दूसरी फैमिली थी, वो 4 महीने तक वो बाहर चले गए, उन्होंने पूछा ही नहीं है। यार आपकी अपनी बेटी के साथ ये हाँ। ट्रेजेडी हुई है, तो उसने जब पूछा एंकर ने कि आपने क्या किया, तो कहती ओ वो बस रमजान रोजे थे, फिर ईद आ गई, फिर वो फौतगी हो गई तो हम मसरूफ थे। बंदा उनसे पूछे यार, आपकी 9 महीने से आपकी बेटी लापता है, Yeah. आपकी बेटी नहीं मिल रही, Yeah. रोजे थे और आप मसरूफ हो गई, और आप ईद थी, मसरूफियत थी और फौतगी हो गई, तो आप मतलब है कि अपनी बेटी को 9 महीने नहीं ढूंढ सके। अजीब बात है ना यार। बहुत अजीब बात है, बहुत। हाँ। अच्छा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो इंकशाफात किए, उन्होंने कहा कि हमें सस्पेक्ट है कि मर्डर है। उन्होंने कहा जी कुंडी बाहर से लगी हुई थी। हाँ जी। अब ये बात तो मेरी नजर से तो अब तक गुजरी नहीं है कि अगर वो द डोर वाज लॉक्ड फ्रॉम द आउटसाइड, दैट मींस दैट समबडी allegedly did murder her. Yeah. How was the door? उन्होंने कहा जी उल्टी वो लेटी हुई थी, दरवाजा बाहर से कुंडी लगी हुई थी, दरवाजे बाहर से लॉक थे, सारी चीजें थी। पैसों का उन्होंने कहा कि जी अच्छा, अब उमेरा के जो उसने कहा कि बैंक अकाउंट में पैसे थे। She was financially उमेरा के stable. अकाउंट, बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे, वो चीजें पब्लिक करने का क्या फायदा, क्या तुक है, सारी दुनिया को पता चल रहा है खबर कि चलती रहे, दुकानें चलती रहे। अजीब यार, बहुत अजीब सिचुएशन है। तो मैं किससे कहूँ कि यार कि बस कर दो यार, एक बच्ची जो है लड़की, उसको फौत हुए भी 9 महीने हो गए थे, उसको अब तो चैन से रहने दो। इतनी क्या आफत आई हुई है कि एक एक चीज, आप उसका बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे, उसके एक आईडी कार्ड पे ये उम्र लिखी हुई थी, दूसरे पे इतनी लिखी हुई थी, अच्छा ये उसका बेडरूम है, ये पेंटिंग्स उसने बनाई है। कम ऑन मैन, कम ऑन। But then stop looking. I mean, why you didn't? हर चीज ये इंस्टाग्राम खोलो, पहली खबर जितना सामने आप है। देखेंगे उतना ही आपका एल्गोरिथम। क्या मैं करूं, मैं मेरे तो एल्गोरिथम पे एक भी चीज नहीं है हमारा की। मैं खोलता हूँ तो सामने आ जाता है आप मेरे। देख, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा मेरे पे। आप जितना देखेंगे उतना ही आपको मिलेगा। वो एल्गोरिथम तो आपको फीड करेगा, आप मत देखें। मैं उसको जैसे ही खोलता हूँ कोई चीज सामने आ जाता है, इंटरव्यू सामने आ जाता है, और वो बात ये कर रहे हैं आगे से वो भाई साहब के जी, लोग अपने डॉलर और व्यूज के लिए कर रहे हैं। मेरे एल्गोरिथम पे सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स है। किसकी? कॉस्मेटिक सर्जरीज की, और मैं आजकल तो मेरे पे वो आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, और ट्रांसफॉर्मेशन की। मेरे पे तो जिम की, एक पोस्ट है हुमैरा की जो कि किसी उसने लगाई हुई है, मगर कुछ भी नहीं है। जिम अब की। अगर मैं खोलूंगी और उसमें जाना शुरू करूंगी तो मुझे और मिलेंगी, और दिखाएगा वो मुझे। तो आप मत देखें। लेट हर रेस्ट इन पीस, मैं तो पहले भी कहा था। बस काफी बातें आपने आज की हैं। आपने, मेरे पास इतना कुछ था नहीं कहने को, आज आपने काफी बातें की हैं। क्यों, आपको किसने रोका है? नहीं, अब मेरे कह पास लें, था नहीं कुछ ऐसा। अब कह लें। कुछ भी नहीं रहता, सारी बातें कर ली आपने। आपने सारी बातें कर ली हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगी, मैं आपको बताया था ना, आउटलैंडर देख रही हूँ। हम अपने कंटेंट को कहते हैं कि ओ यार सनसनी ये वो, आउटलैंडर में इतनी सनसनी खेज बातें हैं यार, कि जो जो ड्रामों में आपकी बिखरी बिखरी बातें होती हैं ना, वो सारी कंजेस्ट होके वो, इट्स लाइक एवरीथिंग इज देयर। हर किस्म की सेंसेशनलिज्म जो है ना, मसलन ये कि जो आपकी हीरोइन है, उनकी एट सम पॉइंट पहले सीजन के 7वें 8वें एपिसोड में जाके शादी होती है। एंड वी टॉकिंग अबाउट 1745 का स्कॉटलैंड, जब इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वर एट वॉर, और द इंग्लिशमैन रेड कोट्स कहलाते थे और स्कॉट्समैन वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी एंड द हाईलैंड्स एंड एवरीथिंग।
वहाँ पे ये इंग्लिश लड़की है जो कि गोज टू 100 years बैक इनटू स्कॉटलैंड, और वहाँ पे जो इंग्लिश है वो बड़े इवल दिखाए हुए हैं जिनकी आर्मी है, तो इनको नजर आता है कि ये हमारी औरत है इंग्लिश स्पीकिंग, तो इसको को चले हमारे साथ, वो नहीं जाना चाहती। तो ये सब कंस्पायर करते हैं कि यू हैव टू गेट मैरिड टू अ स्कॉट इफ यू वांट टू स्टे विद द स्कॉट्स। तो वो जो सबसे प्यारा एक होता है जेमी सबसे हसीन, तो उससे वो शादी कर लेती है। अच्छा, वो शादी करती है तो जितना उनका टोला होता है स्कॉटमैन का, वो कहता है नो, वी हैव टू प्रूव इट टू देम, टू द इंग्लिश, दैट यू आर एक्चुअली मैरिड एंड योर वेडिंग हैज टू बी कंसमेटेड। अब वो सारे बाहर के बेडरूम के बाहर पूरी रात बैठे हुए हैं इंतजार में कि यार ये तो हमारा ड्रामा हो गया है, इट्स नथिंग बेटर देन आवर ड्रामा। ये सारे बैठे हुए ताक लगा के कि वेडिंग कंसमेट हो रही है कि नहीं हो रही शादी, पूरा ड्रामा चल रहा था। मैंने कहा ये तो इंटरेस्टिंग, नेवर एंडिंग, हर चीज इसी किस्म की चल रही है। इंटरेस्टिंग। मैंने कहा यार ह्यूमन बीइंग जो है ना वो पूरी दुनिया में इंसान एक जैसा ही है, आज हो या 200 साल पहले हो या 1000 साल पहले हो, इंसान एक जैसा ही है, नहीं बदलता। ये तो आपको कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट से पता लगा। पता चली है आपको कैसे लिखे, आपको तो कोई पता नहीं है इन लोगों का, इन टाइप मैं लगे ना इंसान की बात हाँ, करें। हाँ। ख्वातीन हज़रात, आपसे इस वक्त इस मोड़ पे चाहेंगे इजाज़त। मंडे को आपसे मुलाकात होगी हॉट रिव्यू के साथ, उसमें आप देखेंगे मैं मंटो नहीं हूँ कि पहली 2 किस्तों का रिव्यू, आप देखेंगे शेर की 2 किस्तों का रिव्यू, और आप देखेंगे एक झूठी कहानी की बट एक किस आएगी, 2 आएंगी फ्राइडे सैटरडे। ओके, आज सैटरडे को जो एपिसोड आएगी उसके फौरन बाद बस आएगा, तो बस भी देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।